उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा से जुड़े मुजफ्फरनगर मॉडल को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है। योगी ने अब पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूटों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया। आदेश में साफ कहा गया कि हर हाल में दुकानों पर मालिक का नाम लिखा होना चाहिए ही। इसके साथ ही उसे अपनी पहचान के बारे में बताना होगा। यूपी के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी फैसला यही लिया और फैसला यह है कि हरिद्वार में दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे नाम लिखना होगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। अब पूरे यूपी में मुजफ्फरपुर नगर मॉडल लागू हो गया है। यूपी में अब बिना नाम के काम नहीं चलने वाला है। वो चाहे घनश्याम हो या इमरान, सबको लिखना होगा अपना नाम। कितना भी हुआ हो हल्ला, योगी का फैसला नहीं बदला। अगर कांवड़ रूट पर दुकान है लगाना तो नाम पहचान जरूर है बताना। मुजफ्फरनगर से कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर मालिक और संचालक के नाम लिखने की जो शुरुआत हुई, उसका विस्तार अब पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया है। कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली हर एक दुकान पर मालिक और संचालक का नाम लिखना होगा। यही वजह है कि आम बेचने वाले आरिफ ने अपने ठेले पर नाम लिख दिया है। फल बेचने वाले रवेश को भी अब ठेले पर अपना नाम लिखने से कोई परहेज नहीं है। हकीम ने भी बिना देर किए अपना नाम लिख दिया। मोबिन ने भी तख्ती लगाकर अपना नाम जग जाहिर कर दिया है। पहले मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपना नाम और पहचान बताने का आदेश दिया गया था। इस फैसले पर घमासान मचा था। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए निर्देश जारी कर पूरे यूपी में मुजफ्फरनगर मॉडल को लागू कर दिया है। सीएम योगी का आदेश है कि यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना होगा। खान पान की दुकानों के सामने दुकानदारों को अपना नाम और अपनी पहचान बतानी होगी। ऐसा कांवड़ यात्रियों की आस्था और यात्रा की शुचिता को बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। साथ ही यूपी सरकार ने चेतावनी दी है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। सारा कांवड़ मार्ग है, वहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। कांवड़ समितियां हैं, होटल ढाबे हैं, सबसे बातचीत की जा रही है। वहाँ ये निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ सफाई रखें। रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें ताकि क्या रेट है लोगों को पता रहे, उसको लेकर कोई विवाद न हो। इसके साथ ही उस होटल का ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए। अब इस आदेश को पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट पर लागू किया जाएगा। जो भी सामान बेचने वाला है, ढाबा चलाने वाला है, रेस्टोरेंट चलाने वाला है, उसको बताना होगा कि उसका नाम क्या है, पहचान क्या है। और तर्क दिया जा रहा है कि यात्रा की शुचिता को बनाने के लिए आदेश दिया गया है। इस फैसले का मकसद कांवड़ यात्रा के रूट को शुद्ध रखना है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के इस फैसले पर धर्म युद्ध शुरू हो गया है। हिंदू और मुसलमान मिलकर चले। यहाँ पर रामलीला होती है तो मुस्लिम लोग पानी पिलाते हैं, लोग पीते हैं। और जब ईद होती है तो हिंदू लोग उनके स्वागत में सभी लगाते हैं, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्रत त्योहार, जो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम है, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो। देखिए, तुगलकी फरमान है, समाज के अंदर विघटन वाली बात है। आप क्या आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं और क्यों आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं, मुझे समझ से बाहर है। भाई, अगर कांवड़ के लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत सम्मान करने में मुसलमान कसर थोड़ी ना छोड़ते हैं, और यह कसर थोड़ी ना छोड़नी चाहिए, कसर छोड़नी भी नहीं चाहिए। ये सभी ठेले और दुकानें यूपी के मुजफ्फरनगर में उस रोड पर हैं जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी। इसलिए इंतजाम, पुलिस एक्टिव है, यात्रा के बंदोबस्त में लगी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इससे कांवड़ियों के साथ धोखेबाजी करने वालों पर लगाम लगेगी। इसलिए योगी सरकार ने ये फरमान जारी किया है। न किसी के नॉनवेज बेचने बाबत के कावड़ तो बिकेगा ही नहीं, कावड़ का बेचने कावड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्यतः भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचे, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचे, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को
ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। सवाल है, जब कोई दुकानदार अपने दुकान का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे अपना नाम पता सब बताना होता है। इसके लिए कोई विरोध नहीं करता, फिर यूपी में इस फैसले का विरोध क्यों हो रहा है? समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने इस फैसले को मुसलमान दुकानदारों की सुरक्षा से जोड़ दिया है। लोकसभा के चुनाव में अपनी पराजय से बौखलाई बीजेपी और आपसी झगड़े में फंसी बीजेपी सरकार प्रदेश को सांप्रदायिकता की आंख में झोंकना चाहती है। नाम लिखे मुसलमानों की दुकानों की सुरक्षा का भी खतरा है और दुकानदारों की जान का भी। इसलिए सरकार के इस जालिमाना आदेश के बाद आशंका यही है कि कांवड़ मार्ग पर गैर हिंदू कोई दुकान नहीं लगाएंगे। संविधान को खत्म करने की मंशा पालने वाले लोग लगातार असंवैधानिक कार्य करके बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस घोर असंवैधानिक आदेश का सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और इस पर तत्काल रोक लगाए। इसमें ना तो आदेश में कहीं धर्म का जिक्र है, ना जाति का जिक्र है। बस कुछ लोग शुरू हो गए इसमें जाति और धर्म के एंगल पे देखने के लिए। ओवैसी साहब भी आओ, राहुल गांधी भी आओ, अखिलेश यादव ने किसी ने कावड़ यात्रा, धार्मिक यात्रा है, कभी देखी नहीं होगी। मैं तो पिछले साल खुद कावड़ लेकर आया था। तो ये देखेंगे कि जब हम कावड़ यात्रा गुजरती है, जब मुस्लिम मोहल्लों से भी गुजरती है, तो वे भी वहाँ पे कावड़ शिविर लगाते हैं। मुस्लिम भी लोग वहाँ खाना भी खाते हैं, लोग रुकते भी हैं। तो इसमें कहीं इस तरह का भेदभाव की बात नहीं है। इन लोगों ने देखी नहीं, एक बार देखना चाहिए इन सबको। योगी आदित्यनाथ के इस आदेश पर हो रही राजनीति के बारे में आगे आपको बताएंगे। पहले ये देख लीजिए कि आखिर योगी सरकार को इस तरह का आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। पहली वजह, कई मुस्लिमों की दुकान पर हिंदू देवी देवताओं के नाम और तस्वीर। दूसरी वजह, हिंदू देवी देवताओं के नाम वाली दुकानों में नॉनवेज खाने की बिक्री। तीसरी वजह, ऐसी कई दुकानों के मालिकों ने अपनी असली पहचान छिपाई। और चौथी वजह, कांवड़ यात्रियों की आस्था और पवित्रता बनाए रखने के लिए। पूरा मामला बीते साल कांवड़ यात्रा के दौरान का है। पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के धर्मगुरु यशवीर महाराज ने इस मुद्दे को उठाया था। यशवीर महाराज ने दावा किया था कि हरिद्वार से लेकर पूरे कांवड़ मार्ग पर कुछ मुस्लिम लोगों ने अपनी ऐसी दुकान और ढाबे खोल रखे हैं जिन पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगी है। इस मुद्दे ने पिछले साल तूल पकड़ा तो मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ऐसे मुस्लिम ढाबों पर से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर हटवा दी गई। कहा कि हमारी यही समस्या है कि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर, अपने नाम को छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी कोई भी दुकान न चलाएं। तो हमें पुलिस प्रशासन मुजफ्फरनगर ने आश्वासन दिया। इस पूरे आदेश के पीछे मंशा ये है कि कांवड़ यात्री पूरे यूपी से कांवड़ लेकर हरिद्वार जाते हैं, वहां से गंगा जल लेकर वापस लौटते हैं और अपने अपने इलाकों में शिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। यही वजह है कि योगी सरकार की तरफ से ये फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए किया गया है। कई तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हुए थे और उस कंफ्यूजन की वजह से हाहाकार भी मचा, शोर भी मचा और उसको बहुत बैड टेस्ट में देखा गया। आज जो है मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार ने उसकी स्पष्टता की है और जो दिशा निर्देश राज्य सरकार ने सभी पूरे राज्य भर के लिए दिया है उसमें स्पष्ट है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी श्रद्धा, उनकी शुचिता और उनकी स्वतंत्रता और सम्मान की सुरक्षा के लिए ये निर्णय हुआ है और इस पर किसी तरह के कम्युनल कलर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव के भक्त हर साल कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। ये पवित्र यात्रा सावन के महीने में शुरू होती है। इस यात्रा में कांवड़िए भगवा वस्त्र पहनकर यात्रा करते हैं। इस साल ये पवित्र यात्रा 22 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है। इस यात्रा को लेकर यूपी और उत्तराखंड में खास इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग इन दोनों राज्यों से कांवड़ लेकर गुजरते हैं। यही वजह है कि यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के आगे मालिक अपना नाम जरूर लिखे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसकी पुष्टि की है। अब दुकान मालिक और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी होगा। इसी आधार पर दुकानदारों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। 12 तारीख को जब हम वहां पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की,
उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है। सहारनपुर के अंबाला रोड पर फूड अधिकारी ढाबे की जांच करना भी शुरू कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू तक से शिव भक्त इसी रास्ते से होकर हरिद्वार जाते हैं, लेकिन इस हाईवे पर कई ऐसे भी ढाबे मिले हैं जिसके मालिक तो मुस्लिम हैं, लेकिन होटल का नाम हिंदू है। जैसे शीतल ढाबा, चीतल फैमिली ढाबा, उनके मालिक मुस्लिम हैं। मिसाल के तौर पर इस चीतल फैमिली ढाबा को ही देख लीजिए। इस होटल के फूड लाइसेंस में मालिक का नाम फैनस है। यही वजह है कि हिंदू संगठनों की तरफ से ये बार बार आरोप लगाए जाते रहे कि मुस्लिम दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर कारोबार कर रहे हैं। उनके मुताबिक कावड़ियों के लिए जरूरी है कि वो जहां से सामान खरीदें उसके नाम और पहचान से वाकिफ रहें। यूपी के मुरादाबाद के इस होटल का सच सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। होटल का नाम है श्री साईं रेस्टोरेंट और मालिक अनवर भाई। ये होटल मुरादाबाद काशीपुर रोड पर है। होटल का नाम तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसके मालिक ने अपना नाम छोटू चौधरी लिखा हुआ है, जबकि मालिक का असली नाम अनवर है। इसी रोड से हजारों की तादाद में कावड़िया निकलने वाले हैं। आरोप है कि लोगों को गुमराह करने के लिए होटल मालिक ने अपना नाम छोटू चौधरी लिखकर बोर्ड पर लगाया हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि ये होटल पिछले 10 सालों से ऐसे ही चल रहा है। योगी के आदेश का यूपी के कितने इलाकों पर असर पड़ेगा? पश्चिमी यूपी के लगभग सभी जिलों में इस आदेश का असर पड़ेगा, क्योंकि हरिद्वार से जो जल लेकर यात्रा निकलती है वो नोएडा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद से होते हुए गुजरती है और इसी रूट पर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सभी प्रदेशों के तीर्थ यात्री गुजरते हैं। यूपी में कांवड़ियों का दूसरा रूट वाराणसी और प्रयागराज के बीच है। बनारस से भी लोग गंगा जल लेकर जाते हैं और बहुत से लोग प्रयागराज से गंगा जल लेकर आते हैं। कांवड़ यात्रा का तीसरा रूट पूर्वांचल से झारखंड के देवघर का है। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया से कांवड़िया देवघर जाते हैं। अब इन सभी रूट के दुकानदारों को अपने अपने दुकानों पर अपना नाम लिखना होगा, अपनी पहचान को उजागर करना होगा। पहले तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने इस फैसले को सांप्रदायिक फैसला और मुस्लिमों को निशाना बनाने की साजिश बताया। इसके बाद अब बीजेपी के सहयोगी दल भी इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल और बिहार की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। और ये छोटी छोटी दुकानें जो गरीब लोग लगाते हैं, सिर्फ इन्हीं पर उंगली उठाने का काम है। मैं कहता हूँ मेरी मांग है, शराब भी बंद करो, शराब की दुकानें भी बंद करो। कांवड़ यात्रा एक होली यात्रा है, पवित्र यात्रा है, हम उसका स्वागत करते हैं। विपक्ष भले इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो, लेकिन योगी सरकार इसे लेकर सख्त है। पश्चिमी यूपी की तरह ही वाराणसी में भी कांवड़ मार्ग है। यहाँ तो महादेव का सबसे बड़ा दरबार यानी काशी विश्वनाथ दरबार है। दावा यहाँ भी खुलेआम आस्था से खिलवाड़ का हो रहा है। मंदिर के गेट नंबर 4 के बाहर कई ऐसी दुकानें हैं जिसे गैर हिंदू अपनी पहचान छिपाकर सामान बेचते हैं। इन दुकानों पर महादेव को अर्पित होने वाला माला, फूल और प्रसाद की बिक्री होती है। ठीक बाई तरफ अगर आपको देखें तो ये गेट नंबर 4 है और यहीं से जो वीआईपी होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं, उनकी एंट्री होती है। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर बाबा को चढ़ाने वाला जो दूध होता है, माला, फूल, इसके अलावा जो रुद्राक्ष होता है उसकी यहाँ पर बिक्री होती है। बड़ी बात यह है कि ये जो सभी दुकानें हैं इनमें से जो अधिकांश दुकानदार हैं वो गैर हिंदू हैं, यानी हिंदू समुदाय से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। बावजूद उसके वो महादेव को अर्पित होने वाली जो चीजें हैं, श्रद्धा भाव से चढ़ने वाली जो चीजें हैं उनकी बिक्री करते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की पड़ताल में ऐसे कई दुकानदार बेनकाब भी हुए हैं। गेट नंबर 4 के ठीक सामने बीबी राजिया मस्जिद के निचले फ्लोर पर लगभग 2 दर्जन की संख्या में ऐसी दुकानें हैं। अधिकांश दुकानें मुस्लिम धर्म के लोगों को आवंटित हैं। इन दुकानों पर हिंदू कर्मचारियों को रखकर माला फूल बेचा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी हमारे कैमरे पर इस बात की तस्दीक की। प्रशासन ने दिया तो करना है, प्रशासन जो कहेगी वो सब करेगा।
हम भी करेंगे, जितने दुकानदार है सब करेंगे। अब लोगों का है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अच्छा, कुछ मुस्लिम हैं यहाँ पर? है, मुस्लिम समुदाय लिखा हुआ भी है। देखिए अब सामने लिखा हुआ है आतिफ माला, हाँ। मोनू माला, सोनू माला, सब लिखा है। जिसकी दुकान है वो लिखा। सवाल इस बात का है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी पहचान को छिपाकर बेच रहे हैं। हाँ, तो उनको पूछिए। इस मुद्दे को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन भी सख्त है। मंदिर न्यास के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे के मुताबिक गेट नंबर 4 के बाहर गैर हिंदुओं की दुकानों के नाम उजागर करने के लिए स्थानीय प्रशासन से अपील की गई। जल्द ही एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। मंत्री जी का जो आदेश है वो तो सर्वोच्च है। ऐसी स्थिति में हम लोग व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भी सहयोग करते बनेगा करेंगे, लेकिन यह बात जरूर है कि प्रशासन स्तर पर कोई कार्य योजना बनानी पड़ेगी जिससे सभी दुकानों की सही पहचान हो सके। योगी सरकार ने अगर मुसलमान दुकानदारों के लिए नाम नहीं छिपाने का फैसला लिया है तो वहीं कांवड़ियों को भी किसी भी धार्मिक भावना को चोट नहीं पहुंचाने का संदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के संबंध में बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है। यानी सरकार का फैसला एक तरफा नहीं है, लेकिन इस फैसले पर सियासत जारी है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।